कश्मीर जैसी सोसाइटी जहाँ पे कल्चर ही नहीं था टैटूइंग का। डिफिकल्टीज तो आते हैं वैसे, और मेरा टैटूइंग थोड़ा अलग ही लेवल का है। बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स भी हुए होंगे जब आप अपने स्टूडियो में बैठ के काम करते होंगे, आपके पास कुछ ऐसे लोग आते होंगे। एक क्लाइंट का मैं बात बता रहा हूँ, तो उसने बताया कि मुझे यार पोर्ट्रेट बनाना फादर का। जो पोर्ट्रेट आप बनाओगे उसको मुँह आप ओपन रखोगे कि बंद रखोगे? मिलिए जिंदगी में मिसाल बन जाने वाली शख्सियत, कश्मीर के पहले टैटू आर्टिस्ट मुबशिर मूवी से बेमिसाल। देखिए शनिवार शाम 6:26 और इतवार शाम 4:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रियासी ने ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मिलकर जिला कार्यालय की सभागार में ड्रग को ना और जीवन को हाँ पर एक दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसके साथ ही रियासी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला विकास आयुक्त रियासी एवं एसएसपी रियासी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर संबोधित करते हुए मोहम्मद अकरम चौधरी ने सभाघर में मौजूद स्कूली बच्चों एवं अन्य लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव के बारे में अवगत करवाया। सुभाषनी अली का कहना है कि वामपंथी भारत में अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से हासिल करेंगे। सुभाषनी अली पूर्व सांसद हैं और वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। श्रीनगर में न्यूज़ 18 के एडिटर शब्बीर अहमद से बातचीत में सुभाषनी अली ने दावा किया कि वामपंथ दलों की राजनीति आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि वामपंथी अपोजिशन की खातिर विरोध नहीं करते बल्कि जनता की भलाई के लिए लड़ते हैं। ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं वो ज़रा से डिफरेंट है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में है। तो यहाँ से मिलके, इन ख़वातीन से मिलके क्या आपने इन्फॉर्म किया? देखिए, यहाँ पर 2-3 तरह के मुद्दे हैं औरतों के। एक तो जैसा कि अभी आपने कहा, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो मतलब बंदूकों के बीच में लोगों की ज़िंदगी चलती है और तमाम हादसे भी होते हैं। तो एक उसका असर है यहाँ की औरतों के ऊपर। एक घर से निकलने का भी डर है कि क्या होगा, और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी यहाँ इल्ज़ामात लग चुके हैं, कुछ मिलिटेंट्स पे भी हैं औरतों को के साथ जुल्म करने का, वो भी बहुत बड़े मामले हैं। और फिर उनके साथ जो और तमाम आम औरतों के साथ जो मुसीबतें उनको घेर के रखती हैं वो तो सब हैं ही। अब यहाँ पर कुछ औरतें काम करने लगी हैं, जैसे आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स, लेकिन उनको भी जो उनके साथ जैसी काम करने वाली हैं दूसरे स्टेट्स में, उससे उनको कम यहाँ मजदूरी मिलती है, कम वेतन तो उसको कहते भी नहीं, उसको मानदेय कहते, ऑनरेरियम कहते, वो भी यहाँ पर कम है, बहुत कम है, जबकि यहाँ काफ़ी दिक्कतों में वो काम करती हैं। इसके बावजूद आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं काफ़ी? नहीं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो ये भी बात सही है जो हमको भूलना नहीं चाहिए। जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो फील गुड वाला भी हो जाता है। यहाँ पर डिप्रेशन, सुसाइड्स का भी मामला है और महिलाओं में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बात है जिसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि कश्मीर की औरतों ने हमेशा अपनी आवाज़ को उठाया है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए उठाया है। मतलब अगर आप पुराने इतिहास को भी देखें, लाल देग हैं, हब्बा खातून हैं, ये सब आज भी ज़िंदा हैं यहाँ के लोगों के लिए, और आज भी उनकी जो बोल हैं, उनकी जो गीत हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं लोगों के दिल और दिमाग में। और हमने यहाँ देखा है कि जब भी कोई जुल्म हुआ, जब भी कोई बात हुई, तो औरतें बहुत बड़ी तादाद में घरों से निकली और उन्होंने उसका मुजाहरा किया, उसकी मुखालफत की। तो ये तो है, लेकिन ये भी बात सही है कि अब नाउम्मीदी भी घुस आई है, जिंदगी बढ़ रही है, और ये नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सब साथ मिल कर के
एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर समाज के लिए जो हमारी लड़ाई है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा ज़िद के साथ उसमें हमें लगना चाहिए। अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है लेफ्टिस्ट पे कि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा पेसिमिस्ट हैं, ये जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सामने नहीं रखते। ऐसा है क्या कि आपने रिबेलियन को ही वे ऑफ लाइफ बनाया है? मैं समझती हूँ कि लेफ्टिस्ट सबसे ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा आशावान होते हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीद लेकर के जीते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि दुनिया बदलेगी, बेहतर बनेगी और जैसी दुनिया हम देखना चाहते हैं वो हमें मिलेगी। खुशहाली और बगावत के बीच में एक जब अगर कहीं खुशहाली है तो उसको खुशहाली बताएं, चलिए जी ये सही है, ये अच्छा हुआ है, ये भी होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि लेफ्टिस्ट जहाँ खड़े हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं हुकूमत के खिलाफ। नहीं, हम कहते हैं हमें एक आइन मिला, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला और हम उसको वेलकम करते हैं, हम खुश हैं। लेकिन हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते हैं कि आज उस कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले भी हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ हमको मिला है, जो बहुत अच्छा है, उसको बचाए रखने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझती इसमें हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं। बाकी जो कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, लोगों को तालीम पाने का मौका मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म हुआ, इन सारी चीज़ों को हम वेलकम करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर तालीम की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ये तो हमको कहना पड़ेगा ना। अगर हम देखेंगे कि अब शायद कानून बदले, लोगों की ज़मीन उनके हाथ से निकल जाएगी, तो इसके लिए हमको आगाह होना पड़ेगा, चेतावनी देनी पड़ेगी। तो हम अपनी आँखों को बंद नहीं करना चाहते हैं और दूसरों से भी हम कहते हैं कि आँखें बंद मत करो, जो है उसको देखो। किस तरह की मूवमेंट आप कश्मीर से ख़वातीन की चाहते हैं? क्योंकि अभी रिजर्वेशन की बातें भी आ रही हैं, पॉलिटिकल इनकी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने जो मैंने देखा है, महसूस किया है, वो मैं बांटने आई हूँ। जो हमारा तंजीम बनाने का जो भी एक्सपीरियंस है वो हम बांटने आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो तो यहीं के लोगों को तय करना पड़ेगा। देश भर की तरह जम्मू के बाजारों में भी दिवाली और धनतेरस की धूम देखने को मिली। जहां एक और बाजारों में दिवाली की पूजा के लिए लोकल सामानों से दुकानें सजी हुई हैं, वहीं अन्य राज्यों से हुनरमंद लोग हाथ से बने तोमर और सजावट की लड़ियां लेकर आमदनी का जरिया बना रहे हैं। इस बार दिवाली पर मेड इन इंडिया का बोलबाला नजर आ रहा है। देखिए जम्मू से बिंदिया की ये रिपोर्ट। जम्मू की पुरानी मंडी फिर सज गई है। बाजार की गलियों में दिए और सजावट का सामान रोशनी बिखेरता नजर आ रहा है। पूजा सामग्री से लेकर सजावट और दिए तक बाजार में इस बार नई किस्मों के सामान दिखाई दे रहे हैं। तादाद इतनी कि दुकान में समा नहीं पा रहा है सामान। आजकल दिवाली पे तरह तरह की वैरायटी आ गई है। दिए में इतनी वैरायटी आ गई है, गुजराती दिया आना शुरू हो गया हुआ है, काफ़ी देर पहले आता नहीं था। मिट्टी की मूर्ति आनी शुरू हो गई, लक्ष्मी गणेश की इतनी बढ़िया बढ़िया सामान आना शुरू हो गया। तो इतनी वैरायटी हो गई है कि हमें रखने में मुश्किल हो जाती है यहाँ पे एक ही दुकान पे। और कैंडल्स आती हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स, रंगोली कलर में भी 3 टाइप्स हो गए हैं, पहले एक टाइप होता था। रंग बिरंगे सजीले तोमर हो या चमकदार लड़ियाँ या फिर झिलमिल करती बिजली की ये लड़ियाँ, आज बाजार में देश के विभिन्न कोनों से आए हुए मेड इन इंडिया सामान के ही रंग निखरे नजर आ रहे हैं। जहां दुकानदार स्वदेशी सामान लेकर आए हैं तो वहीं खरीदार करने आते ये लोग भी भारतीय सामान ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्व आस्था और भारतीयता से जुड़ा है। और भारत के सबसे बड़े पर्व दिवाली की महत्ता स्वदेशी सामान के साथ और पवित्र हो जाती है। दिवाली का जो त्यौहार है, मतलब कि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा सिस्टम हो गया है, फिर भी हमारे जम्मू में जो लोग, जम्मू के लोग वगैरह हैं, वहाँ दुकानों से शॉपिंग वगैरह करते हैं। हाँ जी, हमारा स्पेशल अमृतसर से ही आता है। लोकल मैम, लोकल आई बिलीव इन लोकल। इंडियन फर्स्ट, इंडियन की टॉप प्रायोरिटी है। हमारे लिए ये विजय त्यौहार है। इस दिन हम दीप जलाते हैं, अपने श्री राम को हम याद करते हैं, उसके लिए हम खुशी मनाते हैं।
और हमारी लक्ष्मी माता हमारे घर आती है और हमारे लिए बहुत शुभ है ये दिन और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। इस दिन के लिए हम बहुत अच्छी तरह से ये दिन मनाते हैं। हमारे लिए तो ये हम खासकर हम हिंदुओं के लिए ये बहुत 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 महत्व रखता है ये वाला दिन। कोरोना काल से तेजी से बढ़ते ऑनलाइन जमाने में जहां एक और इन स्थानीय दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन दिवाली का उत्सव फिर लोगों को स्थानीय बाजारों की ओर लौटा रहा है, क्योंकि मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली पर नया बर्तन या धातु की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। हाँ, वैसे कहते हैं धनतेरस में खरीदना चाहिए, अच्छा होता है, लक्ष्मी आती है। दिवाली का जो सीजन है, जहाँ तंदुरुस्ती का दिन होता है, जैसे आज और कल 2 दिन के लिए तंदुरुस्ती दिन बर्तन खरीदने के लिए नवी आइटम घर के लिए शुभ होती है, जैसे तांबा हो गया, पित्तल हो गई, स्टील हो गई, ये घर के लिए शुभ माने जाते हैं। तो जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग शुरू हो गई है, लेकिन मार्केट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कम से कम भी 40% लॉस में चल रहे हैं। दिवाली का ये त्योहार जम्मू में रह रहे और यहाँ त्योहार के समय आने वाले हुनरवानों के लिए रोजगार का एक अहम मौका बनता है। हर साल दिवाली से पहले यहाँ देश के अन्य क्षेत्रों से लोग आकर हाथ से बने सजावट के सामान बेचते हैं और अपनी गुजर बसर का इंतजाम करते हैं। कौन से मैडम? ये खुद बनाते हैं आप? हाँ मैडम, खुद बनाते हैं मैडम। और मैडम अच्छा काम होता है यहाँ पर होने में, तो खुद ही बनाते हैं हम। एक को 4-5 दिन लग जाता है बनाने में। तो त्योहार में यहाँ पे आते हैं या वैसे भी रहते हैं? हर त्योहार पे यहाँ पर आते हैं, त्योहार पे आते हैं। दिवाली की तैयारियों में जुटे ये लोग मिठाई से लेकर सजावट तक हर सामग्री लेने बाजारों की ओर उमड़ आते हैं। हर साल यही उम्मीद मन में लिए ये मिष्ठान और नए सजीले सामान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए घरों में लगाए जाते हैं, ताकि दिवाली सबके लिए मिठास लेकर आए। माँ लक्ष्मी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए और श्री राम और माँ सीता के अयोध्या लौटने के पर्व को खुशियों से दीप प्रज्वलित कर मनाया गया था और ये प्रथा आज भी इसी प्रकार कायम है। लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की पूजा करते हैं और वहीं श्री राम और माँ सीता का अयोध्या ही नहीं, अपने घरों के आंगन में भी स्वीकार करने, उनका सत्कार करने के लिए आतुर रहते हैं। दिवाली की तैयारियों के साथ साहिबा भट्ट के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रदेश और यूटी की तमाम खबरें मेरे साथ। नमस्कार। अस्थमा और सीओपीडी में क्या फर्क है और अस्थमा किस कंडीशन को हम कहेंगे? अस्थमा और सीओपीडी में जो है ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनके सिम्टम्स जो है वो बचपन से ही शुरू होते हैं। मेडिसिन नहीं हुई घर पे, कोई ऐसी तरकीब जो आसपास इंसान तब तक कर सके जब तक कोई डॉक्टर का इंतजाम हो जाए। गर्म पानी पीजिए या चाय लीजिए, कहवा लीजिए, उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ थियोफाइलिन होता है। देखिए सेहत आपकी।